कैमरे को छोड़ दो ना, ऊपर देखो। आराम से आराम से। अभी छोड़ दो चाचा, वीडियो बनाओ। ये आ गया जनाब राजा। हाँ भाई राजा, हाँ भाई राजा, क्या फीलिंग है तेरी? औसम यार, औसम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? आज हमारे टूर का दूसरा दिन है। कल रात को जो है हम स्टे कर लिया था इस्लामाबाद में। आप पीछे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने स्टे किया था बहुत खूबसूरत रूम थे, और माज भाई ने स्टे करवाया स्पेशल। और माज भाई, ये माज भाई हैं जो आपने पहले भी टूर्स में देखा हुआ, इन्हें काफ़ी टूर में मेरे साथ होते हैं, एज अ पिलियन पार्टनर आते हैं मेरे साथ। तो इस टूर में भी जो है वो माज भाई मेरे साथ हैं। हाँ जी माज भाई, क्या कहना चाहोगे? ये टूर कैसा जा रहा है और क्या मतलब कि ये टूर क्या है, इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है हमने? जी बेसिकली हमारा टूर अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, और आगे हमने गलियात इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना है, मीरा जानी करनी है। उसके अलावा हमने मशहूरी टॉप पे जाना है, तो उम्मीद है कि ठंडियानी भी जा सकेंगे हम लोग। तो बेहतरीन ये टूर होगा एक का हमारा। बस इस टूर में जो है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, इसका नाम मैंने रखा है मिशन KPK। और KPK की सीरीज़, जैसे मैंने मिशन नीलम वैली स्टार्ट किया था, ऐसी KPK की जो डिफरेंट प्लेसेस हैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, उसकी सीरीज़ और सीज़न आने वाले हैं, और आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और इस सीरीज़ के इस सीज़न के अंदर जो ये सीज़न 1 है KPK का, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गलियात के सारे एरियाज़ जो हैं उसको एक्सप्लोर करके कवर करके आपको दिखाया जाएगा। तो चलें अब रोड पे चलते हैं और बाकी बातें आपसे वहाँ पे करते हैं। अब अगली डेस्टिनेशन जो यहाँ से मेरी है वो है खानपुर डैम। खानपुर डैम तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर और अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा, और खानपुर जाके आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद एक नई वीडियो के अंदर। ये मेरा KPK सीरीज़ का सीज़न 1 है, जिसके अंदर मैं गलियात रीजन को जो है वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कल की वीडियो जो आपने देखी वो मेरा लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र था, जो कि मैंने 6 घंटे में मुकम्मल किया, और रात को मैंने स्टे कर लिया था होटल में। और अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम 10 बजे अपने रूम से निकल गए हैं। इस वक्त रोड पे हैं, और अभी तकरीबन यहाँ से हम 1 घंटे की राइड करके, 1 से सवा घंटे की राइड करने के बाद पहुँचेंगे खानपुर डैम। और खानपुर डैम से जो है वो KPK की जो सरहद है, जो बॉर्डर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। KPK की हदूद के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे टेक्सला से, और फिर जो है हमारा मिशन जो KPK है वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। तो अभी आपने पिछली जो वीडियोज़ है मेरी, वो मिशन नीलम वैली जो देखी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते रहें उसके लिए। और उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरी वीडियोज़ वो नहीं देखी तो वो भी जाके देखें मिशन नीलम वैली की। इसी तरह मिशन बाय मिशन जो है वो सारी स्टोरीज़ जो हैं वो आती रहेंगी चैनल पे, लेकिन इसकी वेरिएशन जो है वो मैंने इस तरह किया है कि मैं हर प्रोविंस को और हर प्रोविंस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिशन वाइज जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हर ज़िले का जो है वो एक सीज़न बनेगा। लेकिन ये जो टूर है आज वाला, उसके अंदर मैं आपको गलियात रीजन दिखाऊंगा, और गलियात रीजन के अंदर मेरे ख्याल से 2 सूबे आते हैं। एक जो है वो हरीपुर आता है, हज़ारा, और इसके अलावा एबटाबाद रीजन भी उसमें आती है। तो वो गलियात रीजन जो है वो खूबसूरत तरीन इलाका है। पूरे के पूरे KPK में जितने भी ज़्यादा टूरिज़म है वो सारी गलियात में होती है, और रोड्स भी अच्छे हैं, जगह भी खूबसूरत हैं, इजी एक्सेस है, और आप आराम से जो है वो जा सकते हैं। टेक्सला इसी रोड से, मेरे ख्याल से अंडरपास के नीचे से जाना है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज सुबह सुबह हमने सैरी कर ली थी। 29वां रोज़ा है। आई होप के कल शायद ईद हो जाए, और इस दफ़ा तो सब यही कह रहे हैं कि 29 रोज़े होंगे। अल्लाह करे 30 होने चाहिए रोज़े पूरे, लेकिन जो हुकूमत ऐलान करेगी हमने तो उसके हिसाब से चलना है। बाकी सफ़र हमारा कंटिन्यू है।
आज के दिन जो है मैंने बहुत ही खूबसूरत जगह जो है वो सारी विज़िट करके आपको दिखानी है, जिसमें सबसे पहला स्टॉप जो है वो हमारा खानपुर डैम पे है। खानपुर डैम से बाद हम चले जाएंगे एबटाबाद, और एबटाबाद सिटी के जितने भी मुकामात हैं खूबसूरत देखने वाले, वो सारे के सारे एक्सप्लोर करने हैं आज। और उसके बाद अगला सफ़र हमने स्टार्ट करना है अपना ठंडियानी का। और ठंडियानी जैसे कि आप नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है कि बहुत ठंडी सी जगह, इसको ठंडियानी कहते हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि हम ठंडियानी में अपनी अफ्तारी बनाएंगे और वहाँ पे अफ्तारी करेंगे। और वहाँ पे जो वुडन पॉट्स बने हुए हैं, कैंपिंग पॉट्स, वहाँ पे आज हम रात गुजारने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और आज की वीडियो को आप लाइक कर दें, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक करके शेयर कर दिया करें, क्योंकि यही वाहिद तरीका है जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे लाजमी सपोर्ट किया करें, ताकि मैं ऐसे खूबसूरत वीडियोस और ऐसा कंटेंट जो है वो आपके सामने पेश करता रहूं। अभी हमने तरनौल क्रॉस कर लिया है और यहाँ से टैक्सला तकरीबन 19 किलोमीटर है। ये रोड सीधी पेशावर जाती है, पेशावर 150 किलोमीटर है यहाँ से। और ये वही जीटी रोड है जिस पे हम आ रहे थे, और ये सीधा लाहौर से स्टार्ट होता है और पेशावर तक जाता है। जीटी रोड के ऊपर भी बड़ी सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि वो मनक्याल स्तूपा है, और जो सॉल्ट रेंज के खूबसूरत हिडन पॉइंट्स हैं, मंदिर हैं पुराने। और ये जो सारी हिस्ट्री है, ये अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री जो कि जीटी रोड पे मौजूद है। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री। मैंने एक सीज़न बनाया था टिल्ला जोगियाँ का, आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी, वो वीडियोस आप देखें जाके। टिल्ला जोगियाँ, उसके अंदर एक जगह है बड़ी फेमस, दीना शहर से निकलता है ट्रैक रोहतास फोर्ट का, रोहतास किले से फिर आगे ट्रैक निकलता है टिल्ला जोगियाँ का। बड़ा मुश्किल तरीन ट्रैक था, तो मैंने आज से 3 साल पहले किया था। और टिल्ला जोगियाँ के ऊपर जो है वो कुछ मंदिर और खंडरात अभी भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, और उसकी जो हिस्ट्री है वो बताई जाती है 5000 साल पुरानी। ये भी कुछ बाइकर्स हजरात खड़े हैं, लगता है टूर पे जा रहे हैं। बस बाइकरों को ना मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिज़ी लाइफ के अंदर से हमारे लिए दो चार 3 जो छुट्टियां मिलती हैं वो गनीमत हम समझते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उसको जो है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज़ किया जाए। और फैमिलीज़ हमारी कह रही होती हैं कि आप इन मौक़ों पे घर से बाहर निकल जाते हो, तो हमारा जवाब आगे से होता है कि हम सारा साल घर में तो रहते हैं, यही तो मौके होते हैं हमारे बाहर निकलने के, कि ऑफिस से चलो छुट्टी मिल गई है तो टूर वगैरह कर रहे हैं। मेरे सामने ये तरनौल का मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मशहूर है यहाँ का। और अगर जब भी आप यहाँ से गुज़रें, ये मलंग जान का बन्नू बीफ पुलाव नली के साथ, आए हाय हाय, ट्राई ज़रूर करें। ये सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा प्यारा सा मोन्यूमेंट बनाया हुआ है पहाड़ की चोटी के ऊपर। और अभी जो है वो टैक्सला की हदूद स्टार्ट हो गई है यहाँ से। बाय द वे, टैक्सला जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। मोइंजोदाड़ो हड़प्पा के जो आसार हैं, आसार कदीमा, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूपास वगैरह हैं वो इधर पाए जाते हैं और आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा रोड से इधर उधर होते हैं तो आप किसी भी स्टूपा की तरफ जा सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा स्टूपास और बुद्धिज़्म के जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। और हिस्ट्री के एतबार से ये जगह जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। टैक्सला यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, बड़ी मशहूर है टैक्सला यूनिवर्सिटी। और पूरे पाकिस्तान से क्या बोल के पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे इल्म और तदरीस सीखने आते हैं। और अभी जो है वो टैक्सला के पहाड़ जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक ये मारगला हिल्स की ही साउथ साइड है और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर जगह इन पहाड़ों में
मौजूद है जिसका नाम है अल्लाह दिता केव्स। वो भी बहुत पुरानी हिस्टोरिकल जगह है और अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। अल्लाह दिता केव्स इंसानों के बनाए हुए गार हैं जहाँ पे लोग रहते थे और आई थिंक अभी भी रहते हैं। गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। व्यूअर्स, आपको तो नज़ारे दिखाने के चक्करों में मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ ख़त्म नबूवत चौक पे। ख़त्म नबूवत चौक से जो है वो सीधा मानसेरा, एबटाबाद और आगे नारायण कागान के रास्ते निकलते हैं। लेकिन हमने जाना खानपुर डैम, तो हम ख़त्म नबूवत चौक से वापसी यू टर्न लेके थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो आगे जो है वो उसको हम बाईपास, वैसे इधर से भी आता है खानपुर डैम, लेकिन यहाँ से ट्रैफिक होगी, हम वहाँ से बाईपास करके चले जाएंगे और 15-20 मिनट का यहाँ से रास्ता आगे। जनाब, आप अगर दूसरी साइड से आ रहे होंगे वो पल्ली रोड साइड से, तो ये घोड़े की निशानी है, ये आप देख सकते हैं, शेल का पेट्रोल पंप आगे। और ये घोड़ा जहाँ से लगा हुआ है इस रोड से हमने जाना है अंदर। ये बोर्ड भी लगा खानपुर और हरीपुर और टेक्सला यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली टिम्बर मार्केट है। टिम्बर मार्केट से आगे फाटक आएगा, फाटक से आगे फिर हम टेक्सला अपना वो खानपुर डैम की तरफ जो है वो टर्न हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी जो है हम एक्सप्लोर करने लगे हैं टेक्सला म्यूज़ियम को और अभी टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है वो देखते हैं कौन सी हिस्ट्री यहाँ पे जो है वो मौजूद है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं टेक्सला म्यूज़ियम का जो है वो बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पे चलते हैं और अंदर से आपको जो है वो नज़ारे दिखाते हैं टेक्सला म्यूज़ियम के और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसको कितना ज़्यादा प्रिजर्व किया हुआ है टेक्सला म्यूज़ियम वालों ने। तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने जो है वो हमने टिकट्स वगैरह परचेज़ कर ली हैं और इस वक्त हम टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। तो अभी मेरी बैक साइड पे जो बिल्डिंग है वो टेक्सला म्यूज़ियम की है और कुछ फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं टेक्सला म्यूज़ियम को कवर करने के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी आप लोगों को दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये जो है एक मोन्यूमेंट बना हुआ है पूरी टेक्सला रीजन का। और ये जो जहाँ पे पुराने बर्तन वगैरह पाए गए हैं और ये पत्थर वगैरह, ये कॉइन्स जहाँ से मिले हैं गंधारा सिविलाइजेशन के। और ये आई थिंक कोई गोले टाइप हैं पत्थर के। और ये गौतम बुद्ध बहालत मुराकबा, ये गौतम बुद्ध का जो है वो स्टैचू है। ये सब स्टैचूज जो हैं यहाँ पे अक्कासी करते हैं गंधारा सिविलाइजेशन की एंड इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो है वो अपना आप चेक कर सकते हैं कि सामने चूने के कदीम बुद्ध स्टैचू स्कल्पचर। ये जो सारी हिस्ट्री है अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स जो है वो पुरानी है। ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर से कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, कुछ मेटल्स हैं और वो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं लोहे की, मेटल की, कोई बर्तन वगैरह और कोई मेरे ख्याल से ये बम वगैरह यूज़ होते थे। ये कीलें हैं उस दौर की। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 3rd to 8th century AD, 3rd to 5th century AD। साथ में उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई है सारी। अब ये आपको जो है वो मैं शॉर्ट सा रिव्यू दे रहा हूँ इस पूरे म्यूज़ियम का।
पीछे भी कुछ पड़ा है यहाँ पे। ये लाइक वो है जैसे आजकल वो मसाला कूटने के लिए ये कीले हैं कुछ, दीज और एक्स वगैरह उस ज़माने की, नेल्स कुछ। जी माज भाई, कैसा फील हो रहा है टेक्सला म्यूजियम के अंदर? जनाब इधर हिस्ट्री पुरानी के दुनिया में हवाले चले गए हो? से ऐसे ही लग रहा है जैसे हम लोग जो है वो 5000 साल पहले वाली जो चीज़ें हैं ना उनको देख के लग रहा है कि पता नहीं कैसे ये रहते होंगे, कैसे ये खाते और पीते यहाँ पे मैं होंगे, आपको बताता चलूँ, ये जो टेक्सला सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन के ये सारे के सारे आसार हैं। और ये बुद्धिज़्म की सारी हिस्ट्री है और ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 पुरानी सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। और ये जो टेक्सला एरिया है ये सारा का सारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूपास वगैरह भी पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धास जो हैं उनके स्टैचूज़ भी यहाँ पे मिलते हैं रोड साइड के करीब भी। और ये सारी जो जगह हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हैं। इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई डिज़ास्टर नहीं कर सकता, ऑल दो के कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना आए, क्योंकि ये सारी की सारी जगह जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसे। व्यूवर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पहियों वाली गाड़ी है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने आज से 5000 साल पहले जो है वो पहिया बना लिया था। और जो पहिए की शुरुआत है वो इंडस सिविलाइजेशन से हुई है। और साहिवाल में जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में जो शहर दरियाफ्त हुआ वहाँ पे भी पहिया जो है वो मिला था। यानी कि आज से 5000 साल पहले व्हील जो है पहिए की शुरुआत हो चुकी थी। और उन लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है उसको इस तरह मोटराइज़ किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये उन लोगों के आसार अभी भी मौजूद हैं। अभी आपने टेक्सला म्यूज़ियम के नज़ारे देखे हैं और हम अभी जाने लगे हैं टेक्सला म्यूज़ियम के साथ ही जो रोड जा रहा है अंदर की तरफ, वहाँ से धर्मा जी का स्टूपा देखने के लिए जा रहे हैं। मिशन तो ये KPK का है, लेकिन लगे याद आपको पंजाब के आखिरी गांव की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है धर्मा जी का स्टूपा। वो ऊपर सामने जो है ना गौतम बुद्ध का बड़ा सा मुजस्मा बना हुआ है। गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा होगा, पहाड़ के ऊपर। लें जी, ये है धर्मा जी का स्टूपा। चलते हैं अभी अंदर, इधर बाइक लगाएंगे। जनाब अभी जो है धर्मा जी के स्टूपा के ऊपर जा रहे हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, ये स्टेयर्स चढ़ के जो है ना हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको बड़ा अच्छा इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है। जंगल में मंगल, जंगल में स्टूपा, स्टूपे में जंगल। और शुक्र है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी थी, धूप तेज़ होती है। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ, ये चढ़ के हमने वो ऊपर तक जाना है। और ये सारी गंदम लगी हुई है साइड पे। गंदम अभी कच्ची है, खोशे लग गए हैं, बस अब ये गोल्डन होगी तो फिर इसको काश्त कर लिया जाएगा। धर्माची का स्टूपा है, उधर हम पहुंच गए और आपको मैं दिखाता हूँ सामने के नज़ारे। ये स्टूपा है जी,
ये मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस स्टूपा की क्या हिस्ट्री है। वीवर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है धर्मा जी का स्टूपा। और बेसिकली यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन है ना, गंधारा सिविलाइजेशन, ये तकरीबन 3000 साल पुरानी है। और इससे पहले जो यहाँ पे सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस सिविलाइजेशन, वो 5000 साल पुरानी है। और दोनों सिविलाइजेशन के जो निशानात हैं, जो आसार हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। टेक्सला को इसीलिए कदीमी हैसियत से जो है वो बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सिविलाइजेशन जो हैं वो गुजरी हैं। और ये पहली दरसगाह और पहली इबादतगाह थी ये वाला स्टूपा टेक्सला के अंदर, जो इस पूरे एशिया में बल्कि अपना बुद्धिज़्म की पहली दरसगाह थी ये। और पहला स्टूपा जो बनाया था वो इधर टेक्सला में बनाया था। और लोग इधर आते थे और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना यहाँ पे तवाफ़ होता था, जैसे मुसलमान खाना काबा जाते हैं और वहाँ पे तवाफ़ करते हैं, तो इस स्टूपा के इर्द गिर्द जो है वो तवाफ़ होता था। और यहाँ पे वो इबादतगाह थी, एक इबादत करते थे यहाँ पे आके। तो बुद्धिज़्म के जितने भी लोग हैं अभी भी यहाँ पे आते हैं। और बेसिकली ये जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, ये नेपाल का एक शहज़ादा था जो कि अल्लाह से लगाव था, जिसको खुदा से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसने अपनी ज़िंदगी में सारी दौलत शोहरत छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में चला गया। और वहाँ पे जाके उसने जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना शुरू कर दी। और वहाँ पे उसको सुकून मिला और लोग आते थे वहाँ पे, उसको देखते थे और उसके पास दुआएं करते थे। तो वहीं से जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, लोगों की दुआएं कबूल होना शुरू होगी। कई हिस्टोरिकल किताबों में आता है, ये चीज़ मौजूद है कि ये जो महात्मा गौतम बुद्ध थे ये कोई अल्लाह के पैगंबरों में से कोई पैगंबर थे, लेकिन इस बात में कोई अभी तक सदाकत नहीं है, या हो भी सकती है, आई डोंट नो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे थे लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो हो सकता है ये भी एक अच्छा बंदा था महात्मा गौतम बुद्ध, हो सकता है कि ये भी कोई पैगंबरों में से हो। लेकिन कुछ किताबों में आता है, क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इसके जो ऑथेंटिक व्यूज़ हैं, ऑथेंटिक जो डायलॉग्स हैं, इसके वो अभी तक नहीं मिल सके। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बात सच है या गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी किताबों में आती है ये चीज़। चलें व्यूवर्स, ये थे कुछ स्टूपा के नज़ारे। और यहाँ से अब निकलते हैं आगे खानपुर डैम की तरफ। ये मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन ये भी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे, टाइम से अपने लेट हो गए हम, तो इंशाल्लाह आगे आपको खानपुर डैम के नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे एबटाबाद की तरफ।